This is part 3 of our Environment PT 365. So here we will see the Biological Diversity Amendment Act of 2023. ठीक है, तो ये कोई अमेंडमेंट एक्ट आया है ना, टू हेल्प इंडिया मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी CBD 1992 एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनी इसके अंडर, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज एट लोकल बॉडी लेवल्स। ठीक है, प्रोवाइड फॉर शेयरिंग बेनिफिट विद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वर्स। ठीक है, बेनिफिट मे बी शेयर्ड इन वेरियस फॉर्म्स सच एज मॉनेटरी कंपेंसेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ठीक, सो ये सब हो गया। ब्रिंगिंग मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आपको याद रखना है कि यहाँ पे सब ला रहे हैं। और IP रिलेटेड अप्रूवल है। देखो बेनिफिट शेयरिंग की बात हो रही है ना, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड नॉलेज को शेयर करने की भी बात की जा रही है। एक्सपेंशन ऑफ NBA बॉडी है ना जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, उसको ना रिक्वायर्स 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर अपार्ट फ्रॉम चेयरमैन, 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर होने चाहिए उसमें है ना, 16 एक्स ये सब है। देखो बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023 में क्या हुआ कि इसमें 16 एक्स ऑफिशियो होने चाहिए, 4 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम SSP अभी हमने रिसेंटली देखा है। देखिए SSP को हमने आपको बताया ना, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये क्या है। फिर 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की बात हो रही है, देन 1 मेंबर सेक्रेटरी होना चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर ऑफ NBA। तो ये है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023। फिर देखो अबाउट द UN नेशनल कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी CBD की बात हो रही है। 1982 में 3 गोल्स थे, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिकल रिसोर्सेज। ठीक है, मेंबरशिप 196 से इंडिया ने रेटिफाई करी ऑल 3 प्रोटोकॉल्स। नगोया प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी है ना, कार्टागेना प्रोटोकॉल ऑन, मतलब पहले नगोया प्रोटोकॉल है बेनिफिट शेयरिंग में, मतलब जो भी हमें जेनेटिक रिसोर्सेज है उनकी बेनिफिट शेयरिंग करने की बात हो रही है। फिर कार्टागेना में बायोसेफ्टी की बात हुई है। और नगोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल और लाइबिलिटी भी लाई करती कंट्रीज़ के ऊपर कि वो मतलब इस चीज़ को रियली में शेयर करें, मतलब रेदर देन बस जस्ट सेइंग कि शेयर कर रहे हैं, शेयर नहीं करते। ठीक है, फिर पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, नेशनल कैंपेन फॉर अपडेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, ये सब वगैरह वगैरह। तो इसमें ना ये देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट जो है ना 2022 का, देखो वाइल्ड लाइफ देखो डिस्पोजल ऑफ द वाइल्ड एनिमल आर्टिकल रूल 2023, ब्रीडर्स ऑफ द स्पेशीज लाइसेंस रूल 2023। ठीक है, फिर अदर की प्रोविजन ऑफ WPA है ना, रिड्यूस द नंबर ऑफ शेड्यूल्स फ्रॉम 6 to 4 हो गए हैं, 4 अब 4 शेड्यूल है। शेड्यूल 1 में एनिमल स्पेसीज विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, 2 में है लेसर लेवल प्रोटेक्शन, 3 में है प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीशीज, 4 में है स्पेसिमेन लिस्टेड इन दी अपेंडिक्स अंडर साइट्स। तो अपेंडाइज में है ना साइट्स के, उसको भी जो हमारा 4th शेड्यूल है बायो जो है ना द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 में कहा गया, पहले 6 शेड्यूल हुआ करते थे है ना। फोर्थ फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइट्स की जो भी रेगुलेशन है ना, मैनेजिंग अथॉरिटी सर्टिफिकेट अथॉरिटी की बात हो रही है, इंटरेस्टिंग द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन टू कंट्रोल मैनेज मेनी सेंचुरीज। देखो यही वाला क्वेश्चन 2023 प्रीलिम्स में पूछ लिया, तो यू नीड टू बी वेरी मच अवेयर एंड वेरी मच रेडी अबाउट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन बिकॉज दे आर जनरली कमिंग। प्रोजेक्ट टाइगर 50 साल पूरे हो गए हैं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाता है, लॉन्च इंडिया ने करा था। IBCA बिग कैट अलायंस 2019 में, इंटरनेशनल ग्रुप अगेंस्ट दी पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड ऑफ दी है ना। तो इस सब के पीछे बात हुई थी। टाइगर, इसमें कौन कौन आता है बिग कैट में, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर, पूमा विल प्रोवाइड अस्योर्ड सपोर्ट ओवर 5 ईयर विद गारंटी फंडिंग ऑफ 800 करोड़। ठीक है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर 9 टाइगर रिजर्व इंडिया में बनाए गए थे। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई थी, इसके अंदर में फंडिंग पैटर्न वगैरह। एम स्ट्राइप्स एप्लीकेशन है, एम स्ट्राइप्स देखो खुद ही देख सकते हो असेसमेंट के लिए, ये भी PYQ में आ चुका है। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड है ये। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हैं कि E-वर्ड प्रोजेक्ट भी चल रहा है। ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल और सर्विलांसिंग वगैरह के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स है। रॉयल बंगाल टाइगर है, WPA के शेड्यूल 1 में है, WPA 1972 के शेड्यूल 4th में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है। ठीक है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, IUCN में एंडेंजर्ड में है ये। ठीक है, तो ये सब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ है ना इसकी है, कहाँ कहाँ पे मिलता है, शोला फॉरेस्ट में भी मिलता है। इकोलॉजिकल स्पीशीज़ वो तो अम्ब्रेला स्पीशी है, मतलब ठीक है, कीस्टोन स्पीशी है, डिफाइन एंड एंटायर इकोसिस्टम करता है, तो कीस्टोन हो गया। तो आपको ये सब देखना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी स्टेटूटरी बॉडी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में बनी थी, 2006 में बनी थी ये है ना।
सो बस यही देख लो, बस काफ़ी है इतना, है ना। एम एस टाइप्स है, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। देखो बस ये सब है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे टाइगर है, रिजर्व विथ हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन। देखो जिम कार्बेट में, देखो आप जिम कार्बेट में 260 या दिखा रहा है, फिर बांदीपुर, फिर नागरहोले, फिर बांधवगढ़, फिर दुधवा में दिखा रहा है। फिर नो टाइगर है डाम्फा, कामलांग, कवाल, सतकोशिया उड़ीसा और सह्याद्री। ठीक है, ये सब हो गया आपका। और कितनी है बिग कैट्स, देखो 2022 में है 3682, ये जो रिपोर्ट आई है। ठीक है, अबाउट MEE, मी ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया, है ना। तो ये देखो टाइगर रिजर्व्स है ना, यूज फ्रॉम 2006 टू असेस टाइगर रिजर्व्स वगैरह। तो ये ना द बेस्ट मेंटेन टाइगर रिजर्व है पेरिया टाइगर रिजर्व। 51 टाइगर रिजर्व शेड्यूल फाइंडिंग 5th साइकिल। देखो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, है ना। ये देखो अदर न्यूज़ रिलेटेड टू टाइगर रिजर्व, ये सब है। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान है टाइगर रिजर्व। NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट की बात हुई थी, तो कि जो हमारे कूनो नेशनल पार्क में भी आए थे, कान्हा नेशनल पार्क, है ना। तो कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमारे अफ्रीकन आयन IUCN इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन, है ना, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम की भी बात होती है। कंसेप्ट नोट फॉर आई वी ऑफ द प्रोग्राम के अंदर ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम की बात हो रही है। GTRP 2.2 लॉन्च हो गया है 2034 तक के लिए। तो देखो प्रोजेक्ट चीता की बात है, चीता का कंजर्वेशन करना है ना। चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी है उसके लिए, है ना। तो ये सब तो सब इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अपेंडिक्स 1 में अफ्रीकन चीता, है ना, वल्नरेबल है, क्रिटिकल है हमारा एशियाटिक चीता। अपेंडिक्स वन अफ्रीका, ओनली फ्यू लेफ्ट इन ईरान है, बिगर इन साइज है। तो ये सब आपको देख लेना है, ठीक है। और ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, स्मूदी है बहुत, ठीक है। ये सब आपको देखना है। जेस्टेशन पीरियड 93 डेज़ का होता है। तो आपको ये अफ्रीकन चीता के बारे में कुछ बता रहे हैं। फीचर प्रोजेक्ट एलिफेंट हुआ था 1992 है, MOEFCC लॉन्च करा है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखो नामेरी में है, काजीरंगा में है, डिब्रू साहिकोबा, ये तो काजीरंगा नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं। ओरांग और मानस उसके पास में है। तो काजीरंगा की लोकेशन देख लोगे आप। हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु असम में है, 5 ईच है, केरल में 4, उड़ीसा में 3 है, ठीक है। तो ये सब 6 ट्रांसलेशन कॉरिडोर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल है। वेस्ट बंगाल है, हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं। इंडियन एलिफेंट की बात करें तो हाईली इंटेलेक्चुअल एनिमल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड ऑफ 18 to 22 मंथ होता है, ओल्डेस्ट फीमेल मैट्रियार्च, है ना। तो फिर कुम्की एलिफेंट, दीज आर फॉर कैप्टिव एशियन एलिफेंट दैट आर ट्रेन टू बी यूज ऑपरेशन ऑफ ट्रैप वाइल्ड एलिफेंट, है ना। कुम्की एलिफेंट, है ना, इंडिया टर्म यूज फॉर द इंडिया फॉर कैप्टिव एशियन एलिफेंट। एशियन एलिफेंट इंपॉर्टेंट है, मैंने अपनी ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। फिर है ना ये सब देखो गजराज, है ना, AI बेस्ड सेंसर सिस्टम गजराज लगा रखा है इनके लिए। तो आंवला बेल ये सब, है ना। प्लांट फॉर नेटिव स्पीशीज ट्री इन असम, ये सब है। टस्क हैं, देखो एशियन एलिफेंट है, अफ्रीकन एलिफेंट है। एशियन स्मॉलर वेट, इतने इतने आपको पता, स्मॉल राउंडेड एयर्स हैं, स्मूदर स्किन है, ट्विन डोम्ड हेड है ना। टस्क आर एब्सेंट इन, है ना, बोथ मेल और फीमेल एलिफेंट ग्रो टस्क, है ना। तो टस्क इन दोनों में ग्रो हो रही है, लेकिन यहाँ फीमेल में एब्सेंट है टस्क, ठीक है। सूंड की बात हो रही है इतनी ज़्यादा कि मतलब इन जनरल इतनी बड़ी सूंड की बात है। और भाई फिर स्टेट ऑफ द राइनो 2023 है, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने निकाली है, ठीक है। 1981 में बना था। 5 स्पीशीज ऑफ राइनो देख लो। वाइट राइनो, है ना, नॉट थ्रेटेंड हो गया है, या फिर ग्रेटर वन राइनो वल्नरेबल क्रिटिकल है। ब्लैक राइनो, जवन राइनो और सुमेरियन राइनो। इंडियन राइनो प्रोजेक्ट्स ना साइट्स की अपेंडिक्स 1 में WPA ना, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पर 1972 शेड्यूल 1 में अमंग 22 स्पीशीज कवर अंडर स्पेशलिस्ट रिकवरी प्रोग्राम के अंदर में है। थ्रेटेंड है ना, तेरह दुआर सवाना हैबिटेट है और ग्रासलैंड है। रिवराइन फॉरेस्ट नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, इंडिया में। असम 71% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, भैया काजीरंगा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। WWF इंडिया की तरफ से इंडिया राइनो विजन 2020 चला। बैन ऑन ड्रग हार्मफुल फॉर वल्चर है, तो वल्चर के लिए आपको पता है कई सारे ड्रग हैं जो हार्मफुल होते हैं, स्टडीज़ ने बताए हैं। देखो कैटोप्रोफेन, एसिलो फ्लैडाइक्लोफेनाक हो गया, निम्सेलिड हुआ, नॉन स्टेरॉइड एंटी ड्रग्स होते हैं ड्रग ना, कैटोप्रोफेन और एक्सिलोफेकन। तो ये पूछ सकते हैं कि फेनाक या डाइक्लोफेनाक जो वगैरह करके होते हैं ना हमारे,
बहुत डेंजरस हैं, इन सबकी किडनियों को और सीधे सीधे डैमेज कर देते हैं। सम NSAID है ना, ये होते हैं हमारे जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं ना, स्टेरॉयड नहीं होते और एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं जो हमारी दर्द वगैरह को देते हैं, तो सूजन वगैरह को हटाते हैं ना। देखो फंगा, रिकॉग्नाइजेशन एंड कंजर्वेशन, फ्लोरा एंड फौना फंगा, whenever they say flora fauna as a part of trinity of the life ना, फंगा भी पार्ट है अदर देन फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा फौना फंगा फंजे मशरूम मोल्ड यीस्ट इमोबाइल जनरली थ्रू स्पोर्स और एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिकम्पोजर्स का काम करते हैं, इंपॉर्टेंट आते हैं ना। तो देखो ये देखो कार्बन रिजर्वायर का काम भी करते हैं, माइक्रो रेमिडिएशन का काम करते हैं, पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है माइक्रो रेमिडिएशन। आप इनको मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पॉलिसी रेड सेंडर्स वुड है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अमेंडेड एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ रेड सेंडर वुड सोर्स फ्रॉम प्राइवेटली कल्टिवेटेड लैंड। ठीक है, तो ये सब IUCN एंडेंजर्ड है और ये सब शेड्यूल अब तो इतना छोड़ोगे तो इसको कुछ खास करने की ज़रूरत है नहीं है। साइट्स MA मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ साइट्स है कुछ है ना, स्पेशीज़ कवर्ड साइट्स लिस्टेड इन 3 अपेंडिसेस हैं। तो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग हो जाती है, जितने भी नाम मिले। देखो ये आ गया ना, इन्वेजिव स्पीसीज बेस्टेस्ट ग्रुप आ गया 24 में अंडर स्पेशीज सर्वाइवल कमीशन। ठीक है, इंटरनेशनल है ना, फेयर एंड इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बॉडी 2012 में बनी थी और ये पे ना सर्विस टू IPBES के अंदर वो काम करती है। कॉमन का इन्वेसिव एलियन ना रैपिड प्रोडक्शन होता है इन्वेसिव एलियन स्पीसीज़ का, जो कि बाहर से आके किसी भी जगह बैठ जाती हैं। एडाप्टिव फिजियोलॉजी न्यू कंडीशन एबिलिटी सर्वाइव ऑन अ वेरियस फूड टाइप एंड अ वाइड रेंज ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन, काफ़ी ज़्यादा ये सर्वाइव कर जाती हैं। तो ये देखो इंडिया में एशियन पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन है, इंडिया चेयर स्टैंडिंग कमेटी का रीजनल है, फूड FAO है, जेनेसिस है इसका है ना। देखो ये देखो इन्वेजिव स्पीसीज न्यूज़ प्रोस्पिस चिलेंसिस इंपॉर्टेंट है, क्या है, टू इज इट थ्रेटनिंग टू पल्वराइज नेटिव वेजिटेशन अक्रॉस 21 आइलैंड है ना, गल्फ ऑफ मन्नार इन गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फेरिक रिजर्व में ना, GOMBR गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फेरिक रिजर्व इंडिया फर्स्ट मरीन बायोस्फेरिक रिजर्व है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेटिव टू अरिड रीजन्स हैं नोन एज चिलियन मेस्कीटे ना, मेस्कीटो फिश ये ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज़पेपर में भी आ चुकी है, अभी हिंदू में भी कवर्ड है 2 महीने पहले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ लेना, क्योंकि गम्बूशिया है ना, ये आ गया चुन में वाटर्स में, लेकिन ये नेटिव टू US है और ये काफ़ी डेंजरस है, फैलती जा रही है। ये तो पहले उसके लिए कंट्रोल करने के लिए आए थे, मॉस्किटोज़ को कंट्रोल करने के लिए। सिंस मॉस्किटो पे बुलबचिया मेथड पूछ चुका है, तो बहुत चांसेस है कि मॉस्किटो रिलेटेड नई कोई स्पीसीज़ पे क्वेश्चन आ जाए। तो बायोलॉजिकल मॉस्किटो कंट्रोल के लिए लाए थे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है, जहाँ पे भी जाती है बहुत एग्रेसिवली ये अटैक करती है अदर स्पीसीज़ पे है ना। डेथ वेजिटेशन ग्रो वेयर द लार्वा एंड पपिटी हाइड, हैबिटेट इनका है कॉन कार्पस ट्रीज एंड इन्वेसिव मैंग्रोव स्पीशीज है। रिसेंटली बैन बाय गुजरात गवर्नमेंट हो गए, तेलंगाना गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। मैंग्रोव तो हमारी थीम है ही, कॉन कार्पस ट्रीज को पढ़ लेना एक बार अच्छे से है ना। लुडविगिया पेरुवियाना है ना, इन्फेस्ट द मेजॉरिटी ऑफ द हिल स्टेशन स्वैम्स को। ठीक है, इन्फेस्ट कर दिया इन्होंने ना, जो है प्रिम रोज विलो कहते हैं इनको, नेटिव सेंट्रल एंड साउथ अमेरिकन पेरू के हैं। यूजन ऑर्नामेंटल प्लांट फॉर टाइनी येलो फ्लावर्स अलॉन्ग विद वाटर बॉडी। इन्वेजिव है, रेड फायर आंट है, इन्हें फर्स्ट टाइम मिली थी ये यूरोप में। इम्पैक्ट है फॉर्म सुपर कॉलोनी विद मल्टीपल क्वींस। ये देखो इंपॉर्टेंट हो जाती है थीम, केमिकल सिक्रेशन एंड स्टिमुलेशन साउंड प्रोड्यूस बाय द रबिंग और ड्रमिंग वन बॉडी पार्ट अगेन अनदर। तो काफ़ी साउंड करती हैं। फीड ऑन द फौना दैट नेस्ट और फीड ऑन द ग्राउंड इंक्लूडिंग इंसेक्ट, इन सबको खाती हैं ये रेड फायर आंट। तो ये भी आ सकती है क्योंकि आंट में भी क्वेश्चन UPSC पूछ चुका है। रेड लिस्ट ऑफ द थ्रेटेंड स्पीशीज़, IUCN की रेड लिस्ट है। थ्रेटेंड कई सारी स्पीशीज़ हैं 9। देखो जो पैरामीटर्स के बारे में बात होती है, तो देखो IUCN जेनेसिस 1948 स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। तो ये सब तो हो गया। कौन कौन सी देखो, ये देखो एलिफेंट रिजर्व है, प्रोटेक्टेड एरिया न्यूज़ इसकी बात है। ये देखो कामलांग है, पालमऊ है, सिमलीपाल पता ही है उड़ीसा में है, देवरीगढ़ है, लेमरू कहाँ पे आपको देखो स्टेट छत्तीसगढ़ वगैरह आपको सब पहचान में आनी चाहिए। अन्नामलाई, तो ये अन्नामलाई आप यहाँ देखोगे। केरला में कौन सी कलक्कड़ है, देखो आपको सब है ना। काडालुंडी वल्लीकुन्नू कम्युनिटी रिजर्व है, ये तो केरला में हो गया। मुकुर्थी नेशनल पार्क बहुत फेमस है तमिलनाडु का, तो ये तो आपको देखना ही है। कामलांग हो गया, पूरा चोपरी हो गया। तो ये देखो जगह से भी कुछ जगहों के नाम भी आप थोड़ा पता कर सकते हो ना। ब्रह्मपुत्र सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो आपको कहाँ है, तो आपको असम में मिल जाएगा।
फिर कामलांग तो आपको पता ही है ना, एनजीओस वगैरह यहाँ काम कर रहे हैं, तो आप ये भी बता सकते हो। इंडस्ट्रियल बर्ड एरियाज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। पालामाऊ झारखंड छत्तीसगढ़ है ये सब, तो है ना, ये सब आपको केरला के देख लेने हैं। देवरीगढ़ उड़ीसा में ही है। सिमलीपाल हो गया, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू नीड टू कवर ऑल दीज, ठीक है। सो उसके बाद में अब देखते हैं मुकुर्थी तमिलनाडु हो गया, कलक्कड़ हो गया, अन्नामलाई, गंगोत्री, दुधवा हो गया, ये सब देखो आप, ये है ना, रिकॉग्नाइज अंडर कैट्स के अंदर कंजर्वेशन एससीओ टाइगर स्टैंडर्ड है ना, तो स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखने हैं। हंगुल डियर आपको पता है, ठीक है, कश्मीर में मिलता है। नीलगिरी टाहार, तो इतना तो याद रख नहीं सकते, लोकली नोन एज बराई अड्डू, है ना। सिल्लापट्टी करम एंड क्या है ना, शिवकाशिन दामिनी, इन दोनों में मेंशनड है भैया, ये याद रखना। ये सिल्लापट्टी करम में है, कि तमिल लिटरेचर का, तमिल संगम का पार्ट है, तो मे भी क्या करें, अगर टफ क्वेश्चन बनाया ना तो एंशिएंट हिस्ट्री को एनवायरनमेंट से जोड़ देंगे, फिर तो बच्चों की ऐसी तैसी तय है। डांसिंग डियर इसको बोलते हैं, संगाई डियर है, बहुत फेमस है। लोकटक लेक तो पता ही, केवल लामझाओ मतलब पाया जाता है। ओनली फ्लोटिंग बायोमास कॉल्ड फुमड़ी, फुमड़ी की मतलब मिलते हैं। अब देखो पेंगोलिन कहाँ पे है ना, न्यू स्पीशीज ऑफ हाईली एंडेंजर्ड पेंगोलिन चाइना में मिली है ना। ओनली मैमल होली कवर्ड इन स्केल्स, है ना, ओनली मैमल्स हैं ये। तो मैमल्स पे क्वेश्चन ज़्यादा है, जैसे कि हमारा सी हॉर्स है, या फिर हमारा डुगोंग वाला जो क्वेश्चन है भाई, तो हुलू गिवन के ऊपर क्वेश्चन है चाइना में, है ना। वल्नरेबल है बेचारे, है ना, स्मॉल एप्स हैं। तो ये देखो गिवन के ऊपर हो गया। फिर ना नाम डापा फ्लाइंग स्क्वायरल, लास्ट ईयर न्यूज़ में था। नॉकटर्नल है भैया, इनको देखो अब ये भी लिखना पड़ेगा। कोचिंग वाले बेचारे परेशान है, क्या क्या लिखेंगे, कौन कौन नॉकटर्नल है, नहीं है तो कौन सा हर साल पूछ लेंगे तो बता देना। नॉकटर्नल है, फ्लाइंग स्क्वायरल है, अब तो जो उड़ेगी दिन में उड़ती, कभी देखी स्क्वायरल तो रात को उड़ती होगी, लॉजिकल है, हालांकि ये कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। फिर डोले हैं, कार्निवोरस और डॉग स्पीसीज है, ठीक है। डोल कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम है ये ना। एकिडिना है भैया, इनकी तो बहुत ही ज़्यादा शार्प जो होते हैं ना स्पाइन, एकदम वो कांटे जिनकी बॉडी पे लगे होते हैं भैया, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही डेंजरस होते हैं वो तो। अगर ये तो बहुत ही मतलब बच के रहना चाहिए, है ना। एग लेइंग मेमल्स हैं। द ओनली अदर मेंबर इज द डक बिल्ड प्लेटिपस, ठीक है। एम्पेरर पेंगुइन्स की बात है, क्वाजी एग्जिस्टेंस मतलब जो एक्सटिंक्शन की स्पीसीज वो बन चुकी हैं। देन मिथुन है, ये तो हमारा एक मतलब इंडियन ही है। गौर ना इंडियन बाइसन की तरह ही है, स्मॉल होते हैं साइज़ में। हैबिटेट इंडिया, अरुणाचल, इस सब जगह मिलते हैं। आइकर वगैरह मिथुन और सब पे काम कर रहा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, तो ये तो सब पता ही है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो हमारी काफ़ी मतलब एवियन स्पीशी बहुत फेमस है। एग्रोग्रास एंड बर्ड एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सोनचरिया इन मध्य प्रदेश कहते हैं इसको, है ना। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये तो मतलब ये इनका स्टेट की ना, स्टेट वो है राजस्थान, हाईएस्ट पॉपुलेशन, है ना। गोदावन, है ना, मालडोग इन वहाँ, तो ये तो पता ही हैबिटेट लॉस होता जा रहा है। वेस्टर्न ट्रैकोपान ग्रेजुअल डिक्रीज पॉपुलेशन का हो रहा है ना, डेसीडियस में मिलती है। डोडो स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल है ना। डोडो एक्सटिंक्शन सिंस 17th सेंचुरी, डोडो, है ना। मैंग्रू पिटवर्ड्स, है ना, पिटावर्ड उड़ीसा के अराउंड मिलती हैं ये। तो लार्जेस्ट फ्लॉक ऑफ पेंटेड स्टॉक आंध्रा में, है ना। अभी पेंटेड स्टॉक वगैरह भी देख लेना, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट मुझे हर चीज़ नहीं लगती। देखो एक्वाटिक में घोल, ब्लैक स्पॉटेड क्रूकर, गुजरात डिक्लेयर घोल एज अ स्टेट फिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस गुजरात है, गुजरात के मोदी जी हैं, मोदी जी की सरकार है, सरकार के लिए तो यूपीएससी पेपर बना रही है, तो पढ़ लेना भैया क्या नाम है इसका, ब्लैक स्पॉटेड क्रूकर पूछ लेगा, है ना। एक्सपोर्टेड टू कंट्री सब नहीं पूछेगा। तो प्रिपेयर इसिन ग्लास, a form of collagen used mainly for the clarification wine and beer. Traditional medicine believed to prevent bleeding in patients with urinary problem. Cosmetic habitat Indo-Pacific from Persian Gulf to Pacific Ocean. घड़ियाल की बात हो रही है, क्रोकोडाइल स्पीसीज हैं, और ये सब क्रिटिकली, और ये सब देखो रेड सैंड बुआ, बूडू गुआ का यहाँ से 2 हेड स्नेक है, कौन पढ़े। डांसिंग फ्रॉक्स, लेट अस डांस, नीडली डांसिंग फ्रॉक, ऐसा हर चीज़ है। फुट फ्लैगिंग,
in which the male stretch up their hind legs one at a time and wave their weeble toe in air in rapid motion akin to dance। ये देखो टांगे उठा उठा के नाचता है भाई। येलो बेलीड सी स्नेक नहीं पढ़ो, गुच्ची मशरूम देखो, मतलब वो चाहते हैं मोरल मशरूम में, और सब देखो इनके पास कुछ नहीं है, कोचिंग वालों के पास सस्ता माल है ना। देखो वो आप सी आपको मिलेंगे। देखो विल ड्राइव अपोजिंग द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिसीजन टू गिव परमिशन टू अपरूटिंग बुआब ट्री फॉर कमर्शियल यूज़। इस टाइप के ट्री हैं तो कम वाटर में भी चल जाएंगे, है ना। मेनलैंड अफ्रीका में मिलते हैं, काफ़ी फेमस है जगह है उनकी। विंड का नाम भी बुआब है लोकल में, ठीक है। फिर ये तो भगवानी मालिक है, इनको कौन याद कर लेगा, इनको तो आप ही याद करोगे ना, कर लेना, मैं तो नहीं करता, हटा इन्हें। इको सेंसिटिव जोन है, प्रोहिबिटेड है कमर्शियल माइनिंग, ये सब तो वगैरह। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, रेगुलेटेड है ना। फैलिंग ऑफ द ट्री, ड्रास्टिक चेंज इन द एग्रीकल्चर सिस्टम एंड कमर्शियल यूज ऑफ द नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग, परमिटेड क्या है ऑनगोइंग एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस फॉर द लोकल कम्युनिटी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशिंग ESZ अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन 1986, तो 1986 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के अंदर है। अब डचीगम नेशनल पार्क है तुम्हारा JNK, तुम बताइए। हिमालयन मोस्ट टेम्परेट यहाँ पे है ना। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी MUFCC एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है ना। चेयरमैन तो भूल जाओ। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट है। कंट्री लेड इनिशिएटिव इंडिया होस्ट करा है इंडिया ने, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, है ना। फॉरेस्ट फायर वगैरह वगैरह कुछ होगा, बस इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं। ये सब इंडियन फॉरेस्ट एंड बोर्ड सर्टिफिकेट स्कीम, ये सब छोड़ो, इन्हें इम्पोर्टेंट ही नहीं है। इंटरनेशनल टॉपिक टिम्बर एक्रेडिटरी कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन, कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मतलब कंपेंसेशन के लिए एफॉरेस्टेशन करना। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, ये देखो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड अपडेटेड ग्लोबल फॉरेस्ट रिव्यू, फॉरेस्ट 1986 फॉरेस्ट फ्रंटियर इनिशिएटिव का पार्ट है ये, ठीक है। स्टार्टेड एज अ नेटवर्क ऑफ NGOs, तो NGO कौन से काम कर रहे हैं, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच को लेके NGOs काम कर रहे हैं ना। कोलेबरेटिव पार्टनरशिप इन फॉरेस्ट है ये, इकोसॉफ्ट का है ना, तो इसको देख लेना। वेटलैंड, कोस्टलैंड एंड ओशन है, मैरीटाइम जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा टेरेस्ट्रियल सी होता है। कंटिग्यूस जोन है ना 24 नॉटिकल माइल। लिमिटेड लॉ एनफोर्समेंट जोन है ना, कोस्ट लाइन से एक्सटेंडेड। कॉन्टेक्ट सेल्फ है, ये तो है तो कुछ डीप सी बेड एरिया तो सी बेड अथॉरिटी है इसके लिए, है ना। टू अ मैक्सिमम ऑफ 350 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट बेस लाइन टू, और 100 जो हमारा नॉटिकल माइल बियॉन्ड डी 2500 मीटर आईसो बात, विच एवर इज ग्रेटर ना। हाई सी लेवल है ये, तो हाई सी ट्रीटी एक अलग मतलब साइन हुई है, ठीक है। सोवरेन राइट्स ओवर दी नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ दी वाटर हैं, सोवरेन राइट ओवर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ दी सी बेड एंड सब सॉइल यहाँ तक एक्सटेंडेड हो जाते हैं, ठीक है। 200 नॉटिकल माइल्स के बाद एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक, ठीक है। तो ये ना सोवरेन राइट हो जाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ दी सी बेड, है ना। उसके बाद डीपर सी बेड एरिया आगे का है, ठीक है। ये चीज़ है कोरल रीफ ब्रेक थ्रू की बात हो रही है, ठीक है। ये चीज़ बात हो रही है ना। हाई लेवल कंपनी ये सब तो फालतू है, ब्रेक थ्रू है, सब कुछ नहीं पढ़ना। देखो वेटलैंड कहाँ इंडिया में, कन्वर लेक पता होनी चाहिए बिहार, कबरताल बेट है ना। फिर डीप पोरवील असम तो पता ही है सबको। फिर सुंदरबन, चिल्का, कुनेरू है ना लेक है, पुलिकट हो गई, वेम्बनाड़ लेक केरला हो गई, भोजताल है, डल लेक हो ना, तो ये तो देख लो बस। चिल्का पिल्का आपको वर्ल्ड लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून हो गया, है ना। तो ये सब 1981 में ऐड हुई थी। श्रीनगर ज्वेल है और ये सब, और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है, वेम्बनाड़ है, डीपोर व्हील है ना, लार्जेस्ट व्हील लेक, परमानेंट फ्रेश वाटर है यहाँ पे। कन्वर कबरताल है, ऑक्सबो लेक है यहाँ ना, कोलेरू लेक है आंध्र प्रदेश में, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रामसर साइट है। ऑपरेशन कच्छप है ना, डायरेक्ट और रेवेन्यू नहीं है सी, तो सब छोड़ ही दो, है ना। इन्वायरमेंटल DNA, EDNA देख लेना। फाउंडेड इल्यूजिव डी विंटर्स गोल्डन मोले फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। की फीचर कम्प्लीटली ब्लाइंड एंड dwells entirely underground. EDNA technique method for studying biodiversity monitoring ecosystem. EDNA is a nuclear or mitochondrial DNA that is released from an organism into the environment, ठीक है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, माइटोकॉन्ड्रियल DNA है, न्यूक्लियर DNA।
रिलीज फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म टू इन्वायरमेंट, ना कि इन्वायरमेंट टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यही आ सकता है क्वेश्चन, इनकोइस वगैरह से तो भूल ही जाओ। मिस्टी प्रोजेक्ट अपना चल ही रहा है, मेंस में यूज़ कर लेना मैंग्रोव के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिवॉर्ड स्कीम है, कर्नाटक उड़ीसा की है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में 1982 में बना था, ऑटोनोमस अंडर MOEFCC के अंडर में, बस है ना। ब्लैक वैली, टेरन, ये सब कुछ नहीं पढ़ना। स्टेट ऑफ इंडिया वर्ड कुछ नहीं पढ़नी, स्कीमा रिक्वायर्ड होती है, तो याद रखना। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1916, जूलॉजिकल सेक्शन ऑफ द इंडियन म्यूजियम एट कलकत्ता इन 1875, फ्लोरा फौना 75, एंडेमिक ये तो हो गया। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है ना, इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है 1961, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर 1985, अर्थ आवर है ना, ये निकालता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, अर्थ आवर के लिए भी निकाल रहा है, ठीक है। तो ये सब तो मस्त काम है इनका। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, ग्रीन डिपॉजिट, RBI हैड इशूड अ फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट, तो RBI निकाला, ठीक है। सेक्टर इंक्लूड रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट रिलेटेड है, बस ज़्यादा याद नहीं रखना। रिसोर्स एफिशिएंसी, सर्कुलर इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल कोएलिशन है ना, ट्रिपलिंग ग्लोबल रिसोर्स कंजम्पशन, 7.2% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी सर्कुलर है। इंडिया थर्ड हाईएस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज है, तो हमें ग्लोबल इकोनॉमी को सर्कुलर बनाना है। ओनली 7.2 है, तो इसको आप मीन्स में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। 2030 का एजेंडा पूरा करने के लिए जीरो वेस्ट कंट्री, स्वच्छ भारत इंडिया को ना, लाइफ मूवमेंट को आगे बढ़ाना, एफिशिएंसी बढ़ानी, ग्रीन बिल्डिंग्स का निर्माण हो, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा। ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स ऐसे करके है ना, देखो मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, माहिर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने माहिर निकाली है, बस इतना याद रखना है। माहिर हो तभी तो तुम्हारे अंदर पावर है, यू आर कैपेबल बिकॉज यू आर वाइज है ना, तुम माहिर हो उसमें, बहुत उस्ताद हो गए तभी तुम्हारा पावर आया है ना। पावर आ गया तो वो पावर बार बार रिन्यू कर सकते हो, तो रिन्यू करने में माहिर हो। 8 एरियाज टू रिसर्च है ना, जियो थर्मल है और ये सॉलिड ये सब है, तो का CRGO है, इंडस्ट्रियल कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड है ना, ये सब आपको देखना है। ग्रीन हाइड्रोजन फॉर मोबिलिटी है ना, इन सब की यहाँ पे बात हो रही है, तो एक बार थोड़ा माहिर को देख लेना, ठीक है। माहिर को क्या पढ़ना है, माहिर में हो गया भाई, एपेक्स कमेटी चेयर बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। US इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म रीटेप बनाया है, सस्टेनेबल ग्रोथ, पावर एफिशिएंसी का, एयरजेन, माइक्रोग्रिड, पावर वॉल्स, ये सब बनाने हैं। रेटेप है, लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ, यही है। फिर अगेन पिलर्स वगैरह पे ध्यान नहीं देना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमारा लॉन्च हुआ था, ये तो काफ़ी पुराना मतलब जैसे हो जाता है ना, तो इतना ध्यान नहीं दो। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, तो काफ़ी जैसे पुराना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और UK ने करा था फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3। MOU ऑन बिम्स्टेक ग्रिड इंटरकनेक्शन, तो बिम्स्टेक पे क्वेश्चन आएगा 2018 में, ये वाला बिम्स्टेक के साथ भी ग्रिड कनेक्शन की बात हुई थी। स्टार सी इनिशिएटिव यूनिडो ने करा था है ना, ISA की पार्टनरशिप में। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अगेन ये मतलब न्यूज़ में अभी तो नहीं है, मतलब न्यूज़ में हमेशा ही है, लेकिन मतलब क्या ही फ़ायदा। 2030 तक मिशन पूरा करना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में गैसिफिकेशन करना है, ब्राउन कोल का, नेचुरल गैस का पायरोलिसिस, टर्कोइज करना है, ब्लू ग्रीन करना है इलेक्ट्रोलिसिस से वाटर के, ब्लैक कोल के गैसिफिकेशन ब्लैक, न्यूक्लियर का इलेक्ट्रोलिसिस पिंक हो जाता है, और इसका वाइट। तो बस ये देख लेना कि ब्राउन कोल से ब्लैक बन रहा है, न्यूक्लियर से पिंक बन रहा है। अब देखो न्यू पिंक है ना, न्यू से पिंक बन जाता है, तो ये एक हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। फिर ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात हो रही है, कैसे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इन, ऑक्सीजन इन, हाइड्रोजन आउट, वाटर आउट, ठीक है। तो बस हाइड्रोजन मिल गया ना, तो ये सब रिलीज़ हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ R&D रोड मैप फॉर ग्रीन हाउस इकोसिस्टम इन इंडिया, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, ग्रीन हाउस की बात हो गई। इथेनॉल ब्लेंडिंग 12% इथेनॉल टारगेट है शुगर मिल्स का है ना, 2025 का ना। टारगेट टू ऑफ अचीविंग एवरेज 10% blending was achieved in June 2022. Target of 20% ethanol blending was advanced to 2025. E20 fuel blending of 20% ethanol, 80% petrol. Launched 2 year ahead of target. Second generation है। देखो पहले जनरेशन के बायोफ्यूल्स हो गए, ईडेबल जो फूड है ना, मतलब शुगर केन वगैरह से बनेंगे। सेकंड जनरेशन के नॉन फूड क्रॉप लाइक जट्रोफा एंड पोंगेमिया, ठीक है, ये आपके मिल गए। लेकिन अब देखिए थर्ड जनरेशन में एल्गल की बात होने लगी है कहीं ना कहीं। और फोर्थ में क्या है, जीनोमिकली प्रिपेयर्ड, मतलब अब हम जेनेटिकली एडिटिंग उनकी करेंगे, मतलब होंगे हमें जट्रोफा याद रखेंगे। कंप्रेस्ड बायोगैस ब्लेंडिंग है ना, CBG है ना, कंप्रेस्ड बायोगैस की ब्लेंडिंग करेंगे। CBG क्या, डाइवर्सिफिकेशन एनर्जी मार्केट, क्लीनर एनर्जी है, पंचामृत टारगेट को मीट करने का काम करेगी है
है ना। तो ये क्या ना, बायोगैस क्या होती है, मिक्सचर ऑफ मीथेन CO2 स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अदर गैसेज। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि तो स्टेटमेंट आया बायोगैस डज नॉट कंटेन अदर गैस देन मीथेन एंड CO2 और does only contain methane and CO2 और contain methane and CO2 only, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट आएंगे। 19% अबव मीथेन है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मॉइस्चर भी होता है, 5000 CBG प्लांट है ना, ये सब है। 15 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ CBG एंड 15 मिलियन बायो मैन्योर बनाने की बात सतत प्रोग्राम के थ्रू है ना। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो एक ट्रांसपोर्टेशन में आप सतत प्रोग्राम डालेंगे, मेंस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑफशोर विंड एनर्जी की बात हो रही है। इंडिया स्टैंड 4th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ विंड पावर इंस्टॉल कैपेसिटी, 10.3% इंडियाज एनर्जी बास्केट विंड एनर्जी। टाइडल एनर्जी, टाइडल पावर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, टाइडल एनर्जी, वेव्स एनर्जी, ओशन एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, फ्लेक्स फ्यूल है फ्लेक्सिबिलिटी, BS6 इंजन है जो दोनों पे काम कर सकता है, बैटरी एज वेल एज फ्यूल पे, ठीक है। हाई यूज ऑफ इथेनॉल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और बेटर फ्यूल एफिशिएंसी आप हो सकती है, दैट कैन रन मोर देन वन टाइप ऑफ फ्यूल की बात हो रही है। भारत स्टेज 6 BS6 इंजन आने लगे हैं अप्रैल 2020 से। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल 4/22, ये तो मिनिस्ट्री ने निकाला है ओपन एक्सेस डिस्कॉम के लिए। ओपन एक्सेस मीन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस टू इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइडेड कस्टमर जनरेटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वगैरह वगैरह का है। तो ये सब इनिशिएटिव है। MD15 के इंडियन रेलवे रिसर्च उद्यान, तो इस सब से रिलेटेड ये है, MD15 की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये सब है ना, फिर एनर्जी एफिशिएंसी स्टेट लेबलिंग प्रोग्राम ये सब है। फिर जब की बात हो रही है तो ये सब आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए फिर है ना, ये देखो इंडियन एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स C डेवलप्ड बाय B, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने C निकाल दी है ना। तो इसमें देखो फ्रंट रनर्स ग्रेटर देन हाईलाइट है। तो स्टेट फ्रंट रनर कैटेगरी में आंध्रा, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना है। तेलंगाना एंड आंध्रा शोड मोस्ट इम्प्रूवमेंट सिंस लास्ट इंडेक्स। ये सब नहीं पढ़ना। उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र ये ना B के द्वारा सेटअप है। एक्सेलेंस फॉर दी एडोप्टेशन ऑफ दी एफिशिएंट एनर्जी टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रीज़ को है ना उत्प्रेरक की ज़रूरत पड़ेगी, यानी ना उत्प्रेरक मतलब बोलते कैटलिस्ट की ना। नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम, तो एफिशिएंट कुकिंग की बात की गई है ना। तो इस सब को तो काफ़ी ज़्यादा वो हो जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन इंडिया, प्रिंसिपल है ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रिंसिपल फेयरनेस केयर की बात हो रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में परमिट यूज ऑफ फार्म ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल इनपुट, कंपोस्ट वर्मिंग कंपोस्ट, ओपन माइक्रो न्यूट्रिएंट फ्लोइंग, सॉइल टिलिंग माइट बी अंडरटेकन, मिमिक इकोसिस्टम, नो प्लोइंग, सॉइल टिलिंग नेचुरल फार्मिंग में नो एक्सटर्नल इनपुट, सब कुछ नेचुरली होने दो। हाइस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्म इन इंडिया इन द वर्ल्ड 44.3 लाख है ना, इंडिया में है। इकोनॉमिक सर्वे 22-23 में बोला है 44.3 लाख ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं, तो इसको बढ़ा सकते हैं। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अपीडा है, सर्टिफिकेट बॉडी है ये है ना। जैविक भारत बनाना नेशनल ऑर्गेनिज्म स्टैंडर्ड, ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड की बात है। नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड 2023, भारत ऑर्गेनिक्स की लॉन्च अंडर हुई है भारत ऑर्गेनिक्स के। तो ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात होती है, तो ये बहुत फेमस है ना। बीजामृत सीड ट्रीटमेंट यूजिंग काउ डंग एंड काउ यूरिन है ना। फिर जीवामृत मल्चिंग है ना। वफाशा सॉयल एरेशन, वफाशा भी पढ़ लेना। कृषि सखीज बनाए गए हैं, तो ये ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर है ना। तो ये काफ़ी आपकी हेल्प करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी रूरल डेवलपमेंट की और साथ ही साथ में फार्मर वेलफेयर वाली है। एग्रो फॉरेस्ट्री की बात इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च ने की है। रिलीज्ड डिटेल ऑफ कल्टिवेटिंग 36 स्पेसिफिक स्पीसीज इंक्लूडिंग बाम्बो और ये सब वगैरह का है, तो इतना कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं है ये सब। सेल्यूलर एग्रीकल्चर डायरेक्ट सीड राइस मेथड है ना। तो इसमें क्या है, लेबर शॉर्टेज एंड रेन गेटिंग डिलेड आर पुशिंग फार्मर इन सेवरल लीडिंग राइस ग्रोइंग स्टेट टू अडॉप्ट DSR मेथड। राइस सीड आर सोन डायरेक्टली हो जाते हैं है ना।
इलेक्ट्रिक सॉइल है ना, रिसर्चर डेवलप इलेक्ट्रॉनिक सॉइल, लो पावर बायो इलेक्ट्रॉनिक ग्रोथ सबस्ट्रेट टेलर्ड फॉर हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन। इलेक्ट्रॉनिक सॉइल तो ई टेक इन द एड ऑफ फार्मर आ जाएगा, हाई सेटअप कॉस्ट है, मियावाकी प्लांटेशन, अर्बन फॉरेस्ट्री तो अभी डालते ही रहेंगे जब तक वो दोबारा रिपीट ना हो। रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये सब G20 समिट इनिशिएटिव डॉक्यूमेंट्स, तो ये तो है मिलर अदर के लिए। देखो महर्षि इनिशिएटिव चला दिया मिलेट्स के लिए, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है GBA, मतलब ये सब तो शुरू हो चुका है, तो ये सब डिस्कस कर चुके हैं है ना। G20 SDG प्लान है, और 4th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल 8th मिशन ऑन इनोवेशन मीटिंग है सब। इन्वायरमेंटल कोस्ट ऑफ वॉर जिनेवा कन्वेंशन है ये है ना। आर कॉमन फ्यूचर ब्रुटलैंड रिपोर्ट ने कहा, स्टॉकहोम रिपोर्ट ने भी इस पर बात की है प्रिंसिपल है ना। तो वॉर को लेके एनवायरनमेंट को लेके क्वेश्चन आएगा तो रोम स्टैट्यूट 1998 कुछ तो लिख दोगे, ये तो सभी लिख लेंगे। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट 13 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से जाएगी, बुंदेलखंड से दुधवा डैम कॉम्प्लेक्स से बेतवा लिंक हो रही है ना। केन का पानी बेतवा में ये देखो जहाँ से जा रहा है, झांसी पड़ेगा, टीकमगढ़ पड़ेगा, महोबा पड़ रहा है, छतरपुर, ये ना पन्ना टाइगर रिजर्व का कुछ एरिया पानी में आ रहा है, विदिशा, भोपाल, रायसेन, ये सब देखो काफ़ी लंबा कनेक्ट है, काफ़ी बड़ा है। कालासार बंदूरी ना, कालासा बंदूरी ये पे देखो कहाँ पे है। विदाउट ऑब्टेनिंग फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस टेंडर फ्लोटेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन। माल प्रवाह है कालासा बंदूरी टू, तो माल प्रवाह हो रहा है टू ट्रिब्यूटरी ऑफ द महादाई रिवर ऑल्सो नोन एज मंडोवी रिवर। तो महाराष्ट्र कर्नाटक ये सब वहाँ उस रीजन की बात हो रही है। सैंड माइनिंग काफ़ी ज़्यादा है, डिस्ट्रक्शन होता है, कोस्टल इरोजन होता है ना, लोअरिंग वाटर टेबल डिक्लाइन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा MMDR एक्ट में अंदर काफ़ी है ना क्लासिफाइड है माइनर मिनरल सैंड को, तो उसका प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने सैंड माइनिंग फ्रेमवर्क मैन्युफैक्चर्ड सैंड फ्रॉम द क्रस्ट फाइन एम सैंड बनाई गई है ना। तो ये सब तो बात हो चुकी है। पार्टनरशिप फॉर इंक्लूसिव सप्लाई चेन एनहेंसमेंट है, तो ये तो सब आप कहीं पे भी यूज़ कर लोगे। वर्ल्ड बैंक ने रेजिलिएंट इंक्लूसिव सप्लाई चेन एनहेंसमेंट पर ना राइस का बात कर रहे हैं, सप्लाई चेन बढ़ाने की बात हो गई है, तो आप यूज़ करोगे ये सब। तो नैनो स्केल पे इंक कोटिंग इम्प्रूव स्टेबिलिटी इनफ टू मेक नेक्स्ट जनरेशन परवोस्काइट सोलर सेल्स, तो कोटिंग नेचुरली अकरिंग मिनरल कैल्शियम टाइटेनेट है ना, कोटिंग के लिए है ना। 1 CGIAR ग्लोबल इनिशिएटिव है ना, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशन एवियरेट जून, इन सब के लिए। नॉर्मन बॉर्लो फील्ड अवार्ड तो यही के लिए मिलता है। हमारा नॉर्मन बॉर्लो ने क्या करा था, ग्रीन रेवोल्यूशन के मेन वही थे ना हेड वर्ल्ड में। यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द अंडमान निकोबार इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IA OECD के अंडर में सब है ना। ऑयल क्राइसिस के टाइम पे वगैरह वगैरह। इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी इरीना इम्पोर्टेंट नहीं है। FAO की बात कर रहे हैं 1945। UN सोफा रिपोर्ट निकाल दी, स्टैंडर्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर न्यूट्रिएंट रिपोर्ट एशिया पैसिफिक की निकाली है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, कोलिशन में डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सिडरी, तो ये सब है, तो इतना इंपॉर्टेंट फ्री के लिए नहीं है। रिस्क टिपिंग पॉइंट, रिस्क बढ़ता जा रहा है कि कितने टिपिंग पॉइंट है। इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट, या आप केवल उसके लिए यूज़ करेंगे मीन्स और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए है ना। ग्लेशियर लेक आउटबस्ट काफ़ी हुआ है, साउथ लोहनाक लेक में हुआ है, सिक्किम में फ्लड में लोहनाक लेक में है ना। तो ये क्या हुआ है कि है ना, तो ग्लेशियर आर सेट टू लूज 30 to 50% ऑफ देयर वॉल्यूम है, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अर्थक्वेक एकदम से बस्ट हो जाती है लेक है ना। अर्थक्वेक स्वाम्स आ रहे हैं, 2200 अर्थक्वेक्स वर ऑब्जर्व्ड इन आइसलैंड इन 24 आवर्स। तो स्वैम्स आ गए। एस वेव कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड्स, ठीक है। पासेज ऑफ सीस्मिक वेव बॉडी P and S, सरफेस वेव रेली कैन लव थ्रू अर्थ रॉक, रेफर इन्फोग्राफिक ना। एनी सडन शेकिंग, तो क्या हो रहा है देखो, S&P टाइम इंटरवल, P वेव अराइव फर्स्ट, देन S वेव, सरफेस वेव अराइव लास्ट, ठीक है। देन S वेव अराइव, सरफेस वेव लास्ट में आती है। P वेव S वेव है प्राइमरी सेकेंडरी, और लास्ट में सरफेस वेव। माउंट फ्रेड ये ना, ये रहे 2 वल्केनो है, मेजर अर्थक्वेक जोन इन आइसलैंड है। तो स्वैम्स आए लगातार अर्थक्वेक को आना है ना, प्रोसेस को सीक्वेंस में मैंने अर्थक्वेक देखकर रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड कहलाता है अर्थक्वेक स्वैम्स, बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है। कंपेरिजन बिटवीन हिमालयन आल्प्स का तो कर सकते हो, मीन्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, क्यों मतलब वहाँ ज़्यादा आता है, ठीक है। कन्वेंशनल टेक्निक टनल है। हीट वेव्स इन इंडिया बढ़ती जा रही हैं है ना, तो ये तो आप देख सकते हो कि हीट वेव IMD है ना, इंटरनेशनल इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को देख रहा है। मरीन हीट वेव्स भी बहुत बढ़ रही हैं, मीन्स वगैरह में आप खूब यूज़ करोगे इनको। साइक्लोन, ये
द फोर्थ ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ द ईयर ऑफ बे ऑफ बंगाल मिचोंग आया था। भाई अपने पास है डायरेक्ट टेम्परेचर हाई होना चाहिए फेवरेबल कंडीशन के लिए, कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट होगा तभी तो वो जो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनेगी जो हमारे अपर पार्ट में नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साइक्लोनिक साउदर्न हेमिस्फीयर में। फिर हाई प्रेशर लो प्रेशर एरिया बननी चाहिए, फिर सबमर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ ईयर चाहिए, वो आप पढ़ लोगे। ड्रॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, अब अलग अलग अर्ली वार्निंग के लिए हो जाएगा तो NADAMS ना देखो, असेसमेंट मॉनिटरिंग रियल टाइम है, फसल है, फॉरकास्टिंग एग्रीकल्चर आउटपुट है ना। एंड नोरे ऑयल स्पिल हो गया है ना, तो ऑयल स्पिल से क्या होता है पूरा पानी में कई स्पीशीज फिर वहाँ पे है ना ओलिवोरस एस, तो ये सब है ना एडिशनल बैक्टीरियल स्ट्रेन दैट मेक इट मोर इफेक्टिव अगेंस्ट स्लज एंड क्रूड ऑयल। तो ये क्या है, ओलिवोरस एस इज एडिशनल बैक्टीरियल स्ट्रेन है ये ओलिवोरस एस, तो काम करता है काफ़ी इस सब के अगेंस्ट, मतलब ये खा जाता है। क्लाउड बस्ट एवलांचेस हुए, देन ये सब तो यही है बस ज्योग्राफी। एल नीनो सदर्न ऑस्सिलेशन हुआ, ठीक है, ये काफ़ी मतलब एल नीनो पता है तो 7 साल में होता है। ला नीना ठंडा करता है इंडिया में, एल नीनो सूखा डालता है इंडिया में। और एनसो आप पढ़ते ही हो, इंडियन ओशन डाइपोल, पैसिफिक डिकेडल ऑस्किलेशन, इसको पढ़ लेना, ये काफ़ी न्यूज़ में। अटलांटिक मेरिडोनियल ऑस्किलेशन है, अटलांटिक जोनल मोड है। इंडियन ओशन डाइपोल तो बताया कि मतलब डाइपोल जो हमारे लिए पॉजिटिव होगा, मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा पानी लाएगा है ना। आईओडी नेगेटिव फेज है तो हमारे यहाँ से पानी कम जाएगा, कूलर देन नॉर्मल इंडिया के पास होगा, वार्मर देन नॉर्मल इंडियन ओशन डाइपोल। इंडियन ओशन में पैसिफिक डिकेड ऑस्किलेशन, डिकेड के अंतर में बनता है, मतलब इसमें क्या होते हैं 2 फेज़ होते हैं, कूलिंग और नेगेटिव फेज़, लोअर देन द नॉर्मल सी सरफेस टेम्परेचर इक्वेटोरियल पैसिफिक में, ईस्टर्न में हॉर्सशू पैटर्न बनता है ना। वार्म एंड कूल करंट तो 10 साल 20 साल में एक बार पड़ता है। एक्सिस एंड मीन अप्रोक्सीमेटली एवरी 20 to 30 ईयर, तो ये सब हो जाता है। EDS ग्लोबल नेगेटिव PDO अलॉन्ग विथ ला नीना फेज क्रिएट सुटेबल कंडीशन फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो हमारे यहाँ साइक्लोन कब आएंगे, जब PDO नेगेटिव होगा, ला नीना फेज होगा, यानी बारिश का ज़्यादा बन रहा होगा। PDO इवन का गो हैंड इन एंड इम्पैक्ट ऑन एनसो एम्पलीफाई बोथ कर सकते हैं। तो नेगेटिव फेज ऑफ PDO लिंक टू टाइम ऑफ स्लोअर वार्मिंग, धीरे धीरे गर्म होगा है ना। एजुकेट रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कॉज बाय इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस एमिशन। जियोलॉजी हिमालय मेजर फॉल्ट है। टीथाइन थ्रस्ट है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, मेन बाउंड्री नेपाल, ये तो मेंस वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए इतना नहीं है। वाटर राइज सोसाइटी, ये सब इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। इंडियन ओशन जियोइड लो, ये सब नहीं पढ़ना है तब, क्योंकि शायद ही आए। अर्थ इज नॉट ट्रू स्फीयर, जियोइड है ना, स्क्वायर अवे फ्रॉम द ग्रेविटी होल। Researchers from IC identify the cause of an over 3 million square kilometer wave gravity hole known as Indian Ocean geoid loop. This is other term omega blocking. क्या है, flood in Mediterranean region were caused by low pressure system formed around the omega block, है ना, तो इसके लिए फ्लड आ गई है। अटलांटिक मेरिडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन है ना, तो ये जो क्या है ना, एमोक विल कोलैप्स विद 95% सर्टेनिटी बिटवीन 25 से 29 ओशन करंट इन द अटलांटिक ओशन है, तो ये टकराएंगी कहीं ना कहीं। ब्लू होल की बात कर रहे हैं, युक्तान पेनिनसुला में ये सब बात हो रही है, ब्लू होल है ना। डीप वाटर ऑफ कोस्ट है, यूरिलाइट है, डाला क्रेटर मध्य प्रदेश, कोलिजन ऑफ मेटेरॉइड कॉल यूरिलाइट, ठीक है। खजान लैंड है, NGT टू फॉलो एनवायरमेंटल रूल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ खजान लैंड है गोवा के कोस्ट में। फिर ये ना कैटाबेटिक एंड एनाबेटिक विंड से, जो कैटाबेटिक कूल डेंस एयर मूविंग डाउन हिल ड्यू टू ग्रेविटी है, और एनाबेटिक वार्म है जो माउंटेन स्लोप पे अप की तरफ जा रही है ना। विंड सोलेस्टाइस, ये तो 22 दिसंबर को डायरेक्ट सन ऑन दी हमारी जो ये होती है कैप्रिकॉर्न ट्रॉपिक, उस पर रिंग ऑफ फायर सबको पता है। जो सुंदरगढ़ नेचुरल आर्च है, ये तो सब बहुत ही वो है। सन हेलो, डिग्री हेलो, आर्गो लैंड की बात हो रही है ना, तो ये कोई डिस्कवर्ड है लैंड मास है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में 55 मिलियन ईयर अगो। जोग्राफिकल फीचर वगैरह की बात हो रही है, ये सब तो फिर आप कुछ भी देख लो, पेरू के कोस्ट पे ये देखो कुछ भी दिखा देंगे। स्लोवानिया देख लो भाई, कुछ भी आ जाएगा न्यूज़ में, तो आप सभी मैप पढ़ लो कुल मिला के। वनूतु ये तो न्यूज़ में है ही है ना। तो ये देखो ये है ना, रेक्साने हैं, कैनरी आइलैंड स्पेन का है, माउंट एटना देख लेना, ये सब तो मैपिंग में है ना। टिटिकाका लेक है, नेविगेबल लेक्स हैं, फ्रेश वाटर लेक है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक विक्टोरिया, आपको पता है ये हमारी रिफ्ट वैली के अंदर पड़ती है। देन वी है बेरिंग स्ट्रेट है, तो आपको पता है पैसिफिक और उसको कनेक्ट कर रही है। तो
ये सभी हैं न्यूज़ में, और दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो. सो वी हैव completed the whole PT 365 in around 1.5 hours. This is more than enough. You watch this video 2-3 times and you will get the concept. After that you can read the PT in about 30 to 40 minutes. So it will mostly take 5 to 6 hours to complete PT, around 3 to 4 times. You can watch my video at 1.5, or you can simply watch it because 1.5 hours, not more. This is all in this video. Thanks for watching.